हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे वायुमंडल के बारे में। आज आज से पूरा लगभग प्रॉपर रूप से ज्योग्राफी का मतलब पाठ शुरू हुआ। वो जो पहले पढ़ रहे थे वो था जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान का मतलब भूगर्भ विज्ञान का वो जितना टॉपिक था वो जो पढ़े हैं, लेकिन वो भी भूगोल के अंदर ही आता है, लेकिन प्रॉपर भूगोल आज से शुरू हो रहा है। आज का टॉपिक हम लोग जानेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आज हम लोग जानेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल वायुमंडल कोई बताएगा वायुमंडल क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो वायुमंडल क्या है। बताइए तो वायुमंडल क्या है। ध्यान दो, यहाँ पे पृथ्वी के बाहर एक हवाओं का परत है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कुल लगभग कितने हैं? लगभग 5 परत है। वायुमंडल के कितने परत है? 5। जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया पृथ्वी। पहला जो है वो है क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आप लोग इंग्लिश लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, क्योंकि आगे और ज़्यादा टॉपिक लिखना है उसमें दिक्कत होगा। केवल शॉर्टकट में लिख देते हैं, केवल ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो शॉर्टकट में। उसके बाद आता है, ये पहला हो गया। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल, केवल समताप लिख दे रहे हैं। समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल, इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। उसके बाद आता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, और जो लास्ट, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और ये हो गया हमारा 5वां। जो पृथ्वी के बाहरी जो वायु का परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल। पहला है ट्रोपोस्फेयर यानी मध्य क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, और चौथा हो गया, तीसरा मध्य मंडल और चौथा मतलब भाई आयन मंडल, और 5वां हो गया, वो हो गया बहिर्मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम लोग जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल में ही हमारा बादल बनता है। क्षोभ मंडल में क्या बनता है? बादल। बादल, जब क्षोभ मंडल में बादल बनेगा तो बारिश कहाँ होगा? समताप मंडल में। बारिश भी कहाँ होगा? वो भी क्षोभ मंडल में होगा। बारिश भी होगा,
हेलीकॉप्टर समझते हैं लोग, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? वो भी उड़ेगा क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर किस में उड़ेगा? क्षोभ मंडल में। चिड़िया कहाँ रहती है? जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु भी किस में, किस मंडल में रहता है? जीव जीव जंतु भी क्षोभ मंडल में रहता है। इसी को बोलते हैं परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, परिवर्तन, परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मतलब होता है, मतलब बदलाव। हमेशा क्या बदलते रहता है? जो हमारा मौसम बदलते रहता है। किसका मौसम बदलते रहता है? वो रहता है क्षोभ मंडल। मौसम, मौसम क्या होता है? तुरंत 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा में हमेशा क्या होता है? मौसम बदलते रहता है। इसलिए आप लोग भी शायद गाना भी सुनने होंगे लोग कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि मौसम क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। परिवर्तन मंडल किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। जीव जंतु, पक्षी, जीव जंतु में पेड़ पौधे पक्षी भी आ जाती है। कि लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं पक्षी, पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये सब किस मंडल में रहते हैं? ये रहते हैं क्षोभ मंडल में। हम लोग, आप लोग बताओ लो, हम लोग किस मंडल में हैं? हम लोग में किस में है? हम लोग भी क्षोभ मंडल में है। इसी में हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल। सब समताप मंडल में क्या क्या होता है? समताप मंडल में ही हमारा ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन, O3, O3 लिख दें, पूरा लिख देते हैं। ओजोन, ओजोन किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है O3। जो ओजोन होता है जो ओजोन होता है ये लगभग कितना किलोमीटर तक पाया जाता है? ये पाया जाता है 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर ऊपर तक क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किसको नहीं आने देता है? यूवी किरण, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण को क्या करता है? आने नहीं देता है, रोकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ओजोन, क्योंकि जब ओजोन परत नहीं रहेगा, ओजोन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट यूवी किरण कहाँ आएगा? हमारे शरीर पे, और क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। जो सबसे ओजोन परत, यानी ओजोन में मतलब कहाँ, ओजोन में कहाँ छिद्र दिखा गया है? वो दिखा गया है अंटार्कटिका में, नीचे की तरफ। क्या उसका मतलब दूरी कम है, वहीं पे क्या दिखा गया है? ओजोन परत में छिद्र दिखा गया है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता भी है। उसके बाद है, इसी में ही समताप मंडल में क्या उड़ता है हमारा? जो एरोप्लेन, हवाई जहाज, वायुयान, एरोप्लेन, वायुयान किस में उड़ता है? ये उड़ता है समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर वो होता है जो पंखा वाला ऊपर, और जो एरोप्लेन होता है जो साइड में रहता है इंजन, वो होता है। वायुयान को उतरने के लिए बहुत ही बड़ा रनवे चाहिए। ये भी खेत खलिहान रोड पे भी उतर सकता है, ये वाला हेलीकॉप्टर। इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो अच्छा ओजोन होता है वो पाया जाता है समताप मंडल में, और खराब ओजोन किस में पाया जाता है? ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा है, इसमें भी लिख देते हैं खराब ओजोन, खराब ओजोन, खराब ओजोन किस में पाया जाता है? खराब ओजोन यानी कि O3, ये समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये उसको बोलते हैं सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा, ठंडा, सबसे ठंडा मंडल किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं मध्य मंडल को सबसे ठंडा मंडल बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं, आयनोस्फीयर को यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? बताइए तो, तब तक इसमें किसी को दिक्कत है? जो हमारा रेडियो वेव है किससे टकरा कर आता है? ये आयन मंडल से क्या होता है? टकरा के आता है, तभी हम लोग फोन से बात कर पाते हैं या फिर रेडियो सुन सकते हैं। किस पे? रेडियो वेव किससे टकरा कर आता है? रेडियो वेव आयन मंडल से टकरा कर जाकर आता है। उसके बाद जो होता है उल्का पिंड, उल्का पिंड किस मंडल में आकर जलना शुरू होता है? ये जलना शुरू हो जाता है मध्य मंडल। उल्का पिंड, उल्का पिंड,
उल्का पिंड, इसमें आके क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। आयन मंडल में यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए तो, बोलिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है। हाँ, आते हम लोग आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है, रेडियो जाकर टकरा कर आता है। उसके बाद जो सेटेलाइट छोड़ा जाता है, सेटेलाइट यानी उपग्रह लिख दे रहे हैं, उपग्रह छोड़ा जाता है। किस मंडल में छोड़ा जाता है? आयनोस्फीयर में छोड़ा जाता है। उसके बाद आता है हमारा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि मानव द्वारा बनाया गया सबसे क्या है, सबसे खर्चीला, यानी सबसे खर्चीला बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब पैसा किस में लगा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में। ये भी किस मंडल में चक्कर लगाता है, ये घूमता है आयनोस्फीयर में। उसके बाद उल्का पिंड इसमें आते आते जड़ जाता है, इसमें क्या होता है, प्रवेश करता है। उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल में इसको आयन मंडल को तापमंडल भी कहते हैं। तापमंडल क्योंकि इसका तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ये चारों में सबसे ज़्यादा होता है। बहिर्मंडल में आने के बाद क्या होता है, इसका तापमान बढ़ने लगता है। ये सबसे ठंडा मंडल है, मध्य मंडल, समताप मंडल, यानी इसका तापमान क्या होता है, हमेशा समान रहता है। अब इसको यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, एक बार सुन लीजिए लो। वायुमंडल उसको बोलते हैं, पृथ्वी की बाहरी ओर जो हवा का परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल। उसमें 5 परत होता है। पहला क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो पहला मंडल को हम लोग बोलते हैं, पहला मंडल में बादल, बारिश, हेलीकॉप्टर, जीव जंतु, जीव परिवर्तन मंडल, पेड़ पौधे, मतलब जितना भी ये प्राकृतिक घटनाएं होने वाला होता है, ये सब किस में होता है, क्षोभमंडल में होता है। प्राकृतिक घटना भी लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक घटना किस में होता है, क्षोभमंडल में। एग्जाम में पूछा भी है, प्राकृतिक घटना किस मंडल में होता है, तो क्षोभमंडल में होता है। उसके बाद आता है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत लगभग 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। यूवी किरण को आने नहीं देता है ओजोन मंडल। इसी में ही हम लोग वायुयान चलाते हैं, यानी कि एरोप्लेन चलाते हैं। सबसे ठंडा ग्रह बोलते हैं मध्य मंडल को। इसी में उल्का पिंड आता है, प्रवेश करता है तो क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर, इसमें रेडियो वेव क्या करते हैं, टकरा के आते हैं, तभी हम लोग बात किसी से कर पाते हैं। इसी में ही हम लोग सेटेलाइट यानी उपग्रह भी छोड़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस मंडल में चक्कर लगाता है, ये लगाता है आयन मंडल में। इसी को ही तापमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब लोग हम जानेंगे लोग इसका ऊंचाई कितना होता है। जो क्षोभमंडल का ऊंचाई होता है, क्षोभमंडल का ऊंचाई ये होता है 8 से लेकर 18 किलोमीटर। 8 से लेकर 18 किलोमीटर। ये नंबरिंग मिटा देते हैं नंबरिंग। ऊंचाई होता है, इसका ऊंचाई होता है 8 से लेकर 18 किलोमीटर। औसत इसका ऊंचाई होता है 13 किलोमीटर। औसत एवरेज ऊंचाई कितना होता है, 13 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा भी है, औसत कितना होता है, 13 किलोमीटर। और अगर मतलब ऊंचाई पूछ दे तो कितना होता है, 8 से लेकर 18। क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी थोड़ा सा चपटी जैसा है, वहीं इसलिए वहाँ पे क्या होता है, 8 हो जाता है। और जो थी है, क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा, उस पर क्या होता है, हमारे पृथ्वी के मतलब वहाँ पे ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, वहाँ ध्रुव पे कम होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, वो ऊंचा हो जाता है। जब गर्मी मौसम के कारण क्या होता है, इसका ऊंचाई बदलते रहता है। जैसे गर्मी के दिन में पूरा क्या होता है, हवा क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर होता है। 50 किलोमीटर तक कौन होता है, समताप मंडल। 30 से 40 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। मध्य मंडल का ऊंचाई होता है हमारा 80 किलोमीटर। कितना होता है, 80 किलोमीटर। और आयन मंडल का ऊंचाई होता है 640 किलोमीटर। कितना होता है, 640 किलोमीटर। और 10,000 से ऊपर
10,000 से ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। और उसके बाद से क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है? एक बार फिर से ऊंचाई सुन लीजिए। क्षोभ मंडल का ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर, समताप मंडल का ऊंचाई 50 किलोमीटर, मध्य मंडल का ऊंचाई 80 किलोमीटर, आयन मंडल का ऊंचाई 640 किलोमीटर और बहिर्मंडल का ऊंचाई 10,000 से ऊपर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है? और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? आइए लो, यहाँ पे जब मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, सबका ऊंचाई थोड़ा थोड़ा घटते बढ़ता रहता है। तो कभी कभी ऊंचाई भी पूछ देता है कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई, मतलब क्षोभ सीमा की ऊंचाई कितना है, तो ये होता है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक ये होता है। जैसे क्षोभ और समताप मंडल के बीच के जो ऊपर वाला सीमा है ये वाला, तो इसका ऊंचाई कितना होता है, ये होता है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर। 1 से कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर। फिर वैसे ही समताप सीमा की ऊंचाई कितना होता है, ये भी होता है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर। वैसे ही मध्य मंडल सीमा की ऊंचाई होता है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा भी है, ध्यान दीजिए लोग, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 1.5 किलोमीटर तक होता है। इसी में ही अरोरा की जो घटना होती है वो आयन मंडल में ही होती है। अरोरा यानी अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस, ऊपर यानी सौर, जो सूरज से जो सौर लपटे आते हैं वहीं पे जो चला जाता है उसको बोलते हैं सौर लपटे। और जो डायरेक्ट आती है यहाँ पे पृथ्वी पर, जो वायुमंडल में प्रवेश करके आयन मंडल से क्या होती है, आकर मतलब फिसल जाती है। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, ये मंडल हो गया, यहाँ से आता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो यहाँ पे होता है क्या चीज़ की घटना होता है, ये अरोरा की भी घटना इसी में होती है, अरोरा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ध्यान मतलब बढ़िया से याद कर लीजिए लोग। इतना समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। जो हमारे वायुमंडल है सबसे ज़्यादा घन किसमें है, मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा घन तो कौन सा मंडल का है, सबसे ज़्यादा है वही क्षोभ मंडल का, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा भारी वाले गैस इसी में पाया जाता है। ऊपर वाले परत में सब पानी छुछूर है, यानी कि पतला पतला है। जितना हम लोग सांस हम किस मंडल में लेते हैं, वो लेते हैं क्षोभ मंडल में। जितना सांस हम लोग एक बार में लेते हैं क्षोभ मंडल में, अगर समताप मंडल में जाएंगे 8 बार 10 बार ऐसे लेते रहेंगे सांस, तब क्या होगा, मतलब क्षोभ मंडल जितना सांस आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लोग वैसे ही क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा, वायुमंडलीय दाब घटते चला जाएगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। जो हमारा शरीर है कितना पारा के बराबर दाब लगाता है, बताइए तो। वो होता है 76 mm मीटर पर सेकेंड, मीटर सेंटीमीटर होता है, इतना मीटर पर मतलब mm पर सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 mm का कोई पाइप ले लीजिए, इसमें 76 सेंटीमीटर ऊपर क्या करिए, पारा भर दीजिए और यहाँ से नीचे हाथ लगाइए। जितना दाब लगाएगा उतना ही क्या होता है, 1 मतलब उतना दाब हमारे वायुमंडल क्या करता है, हम लोग के ऊपर लगाता है। तो आप लोग बोलते हैं ये तो हमें महसूस ही नहीं होता है। क्यों महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से झेलते आते रहे हैं, इसलिए वो महसूस नहीं होता है। जैसे लड़का लोग सोचता होगा लोग कि लड़कियाँ पता ना कैसे कैसे इतना बड़ा बड़ा बाल इतना भारी लेके घूमती होगी, वहीं और लड़का को लगता होगा लड़कियों को उसको रखते रखते क्या होता है, हैबिचुअल हो चुके हैं, यानी उन लोगों को आदत है रखने के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो गया क्षोभ मंडल, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग को हम लोग गैसों के भाग को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये पांच परत होता है।
पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल का ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर होता है। समताप मंडल का ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर। मध्य मंडल का ऊंचाई होता है 80 किलोमीटर और आयन मंडल का ऊंचाई 640 किलोमीटर और होता है बहिर्मंडल का लगभग 10,000 से ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रिया होती है। इसी में ही बादल बनता है, बारिश होती है, इसमें परिवर्तन हमेशा होते रहता है। हम भी रहते हैं, पेड़ पक्षी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं। जितना भी घटना भी होता है सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में केवल जहाज उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाया जाता है, वो उड़ाया जाता है क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन होता है, जो यूवी किरण, जो सूरज से यूवी किरण आता है उसको आने नहीं देता है। उसके बाद आता है ठंडा मंडल। ठंडा मंडल को यानी मध्य मंडल को क्या बोलते हैं, ठंडा मंडल बोलते हैं। इसका तापमान लगभग -80 चला जाता है। उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो क्या होता है, टकरा कर लौटते हैं। इसी में ही सेटेलाइट छोड़ते हैं हम लोग। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस किस मंडल में है, आयन मंडल में है। इसी को तापमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस की घटना भी इसी में होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्षोभ सीमा की ऊंचाई लगभग, सब सीमा की ऊंचाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक होता है। अगर इसी में किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वायुमंडल में तापमान के ग्राफ एक बार हम लोग बता के समझा देते हैं। जैसे इसका हो गया क्षोभ मंडल में, जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाएंगे इसका क्या होगा, तापमान बढ़ते जाता है, घटते जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, घटते जाता है। फिर सब तापमंडल में क्या होता है, सब जाकर बराबर हो जाता है, मतलब सेम तापमान हो जाता है। और वही जब मध्य मंडल में जाएंगे तो ठंडा होते जाता है और आयन मंडल में जाएंगे तो वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। मिटा दें, मिटा रहे हैं। वायुमंडल में तापमान का ग्राफ। वायुमंडल में तापमान का ग्राफ। ये हो गया हमारा, इधर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया क्षोभ मंडल, यहाँ लिख दे रहे हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल। समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल। ये हो गया आयन मंडल। आयन मंडल, ये हो गया बहिर्मंडल। यहाँ तक हो गया बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यहाँ पे हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया 20, 10 का पैमाना लेकर चल रहे हैं। 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। यहाँ पे भी 10, -10, -20 और -30, -40। मतलब इतना ही लेके चलना, क्यों, समझाने के लिए चले हैं। आप लोग मतलब समझने की कोशिश करिए। अगर वैसे बोलिएगा तो हम लोग पूरा मतलब बड़ा बड़ा पैमाना लेकर चल सकते हैं, या फिर बड़ा ही ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया कितना का ले, 2, 3, 4, 5, 20 का ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80 और 100। ये हो गया -20, -40, -40, -60, -80 और यहाँ पे -100। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल,
और ये हो गया मध्य मंडल, और ये हो गया आयन मंडल, और ये हो गया बहिर्मंडल। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा? लग रहा है थोड़ा फीका हो गया। हाँ, एक बार दिख लेते हैं, फ्रेश दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। जो हमारा क्षोभ मंडल है, जैसे फिलहाल यहाँ का टेम्परेचर कितना है, लगभग 20-25 के आसपास होगा। गर्मी में कितना चला जाता है, लगभग 40-41। अब की बार तो 44 चला गया था, तो हम लोग 44 से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग का ऊंचाई बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हम लोग का तापमान घटते जाएगा। क्या होते जाएगा, ये घटते जाएगा, यानी किधर आएगा, माइनस की तरफ आएगा। जैसे मान लिया जाए क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सीमा तरफ आते आते क्या होगा, -20 हो गया। इसीलिए क्या होता है, जैसे जितने ऊपर पे जाते हैं तापमान क्या होता है, घटते जाता है। जैसे हिमालय पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा, घटते जाएगा और तापमान घटते जाएगा। और जैसे समताप मंडल में प्रवेश करेंगे, इसका तापमान क्या होगा, ये समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 20 के बराबर है, -20 है। वैसे ही जब मध्य मंडल में जाएंगे तो एक बार क्या होगा, ये पूरा अचानक क्या होगा, बहुत ही ठंडा पड़ने लगेगा यहाँ। यानी मान लिया जाए किस पे आ गया, ये आ गया, मान लिया जाए कि -80 पे आ गया। यहाँ पे कितना है, -80, ये है -20। उसके बाद जब आयन मंडल में प्रवेश करेगा, तब अचानक से क्या होता जाएगा, इसका तापमान बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा यहाँ पे। यानी कि आयन मंडल में बढ़ते गया, बहिर्मंडल में और ज़्यादा, जितने ऊपर जाएंगे उसके बाद अब क्या होगा, तापमान पूरा बढ़ते जाएगा। इस ग्राफ को समझने में किसी को दिक्कत है? यानी क्षोभ मंडल में जब हम जो जाएंगे ऊपर, जितने ऊपर जाते जाएंगे, ये क्या है, ऊपर है, जितने ऊपर हम लोग जाते जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ते घटते जाएगा। समताप मंडल में बराबर हो जाएगा, और मध्य मंडल में और घटते जाएगा, और आयन मंडल के बाद से क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बताइए तो। जो वायुमंडलीय दाब है, इसको किसी यंत्र से मापा जाता है, कोई बताए तो कमेंट में। किसी यंत्र से द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। एग्जाम में पूछा भी है, आप लोग ध्यान दीजिए। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। यानी कि कहाँ पे कितना दाब है, किस यंत्र से मापा जाता है, वो बैरोमीटर से मापा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए तो। किसी को दिक्कत है? लग रहा है आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। आज के क्लास में यही रहने देखिए, या फिर वायुमंडलीय दाब को भी समझा दें। जैसे वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है, अगर वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट हो तो क्या संकेत देता है। धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब का मतलब बैरोमीटर का क्या हो, बैरोमीटर का मतलब पारा क्या हो, नीचे गिरे। यानी बैरोमीटर का नीचे गिरना किसका संकेत देता है, अचानक गिरना किसका संकेत देता है, ऊपर उठना किसका संकेत देता है, अचानक ऊपर उठना किसका संकेत देता है। आज ही की क्लास में बता दे कि अगले क्लास में, कमेंट में बताइए तो। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग वायुमंडलीय दाब और बैरोमीटर के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।